नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 9 जुलाई 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को भी ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, Which country has secured the top rank in the Global Peace Index? तो वैश्विक शांति सूचकांक में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? आंसर है ये आइसलैंड ने हासिल किया। भारत की क्या रैंक रही? तो 126 भारत की रैंक रही। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो इन विच कंट्री इज द Ubinas volcano located due to which emergency has been declared there? तो उबिनास ज्वालामुखी किस देश में स्थित है जिसके कारण वहां आपातकालीन घोषित कर दिया गया? आंसर है ये अवेलेबल है पेरू में। और पेरू में इसकी वजह से जो इसकी धुंध टाइप की हुई इसके इरप्ट होने के बाद, इसकी वजह से ज्वालामुखी फटने की वजह से इमरजेंसी की सिचुएशन बन गई, जिससे वहाँ की सरकार ने इमरजेंसी वहाँ पर घोषित कर दी। ध्यान रखिएगा 60 डेज़ लगभग वोल्केनो के 60 डेज़ की वजह से वोल्केनो की वजह से 60 डेज़ का इमरजेंसी घोषित किया गया है। अगर पेरू की बात करें तो ये साउथ अमेरिका का एक देश है जिसकी कैपिटल लीमा है। ठीक, चलिए आगे बात करें तो जो भी रिसेंटली में हमारे इंटरनेशनली करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया जिसने नेशनल स्पेस मिशन को शुरू किया किसके लिए? अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए, और इसके लिए बजट एलोकेट कर दिया है। न्यूजीलैंड पहली कंट्री ऐसी बना जिसने थिन प्लास्टिक बैग को दुनिया में पहली कंट्री ऐसी बना जिसने थिन प्लास्टिक बैग को का यूज़ बैन कर दिया है। एस्टोनिया पहली बाल्टिक कंट्री बना जिसने सेम सेक्स मैरिज को लीगल कर दिया है। वर्ल्ड बैंक जिसने साउथ एशिया में ढाका जो कि बांग्लादेश की कैपिटल है, पहली ऐसी सिटी बनी जहां पर रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया। डेनिस फ्रांसिस ये नए प्रेसिडेंट बने हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के। रिसेप तैयब एर्दोगन टर्की के थर्ड टाइम ये प्रेसिडेंट बने हैं। भारत जिसने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नेपाल में स्टार्ट किया और ये सेकंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है नेपाल में। भारत 2024 की क्वाड समिट को होस्ट करेगा और इजराइल ने IIT मद्रास के साथ मिलकर वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर को सेटअप करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम्स पेरेंट कंपनी मेटा लॉन्च्ड माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप नेम इट। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी मेटा ने माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप लॉन्च किया। इसका नाम क्या है? बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहा, ध्यान रखिएगा। इसका नाम है थ्रेड। क्या? थ्रेड। याद रखिएगा, थ्रेड्स इसका नाम है। और ये थ्रेड सच में ट्विटर के लिए थ्रेड बन सकता है, ऐसा कहना है ऑलमोस्ट सभी मीडिया में। क्यों? क्योंकि इसकी जो ग्रोथ हो रही है बहुत फास्ट हो रही है। जैसे 2 घंटे में लॉन्च के 2 घंटे बाद 5 मिलियन लोगों ने इसे ज्वाइन कर लिया। 24 घंटे बाद इसे 10 मिलियन लोगों ने इसको डाउनलोड किया और इसको ज्वाइन किया। 3 दिन बाद अगर देखें तो 50 मिलियन लोगों ने इसे ज्वाइन कर लिया है। और ये मार्क जुकरबर्ग ने, जो कि CEO है मेटा, जिसको हम पहले फेसबुक कहते थे अब मेटा है, इसके लिए माइक्रो ब्लॉगिंग जो ऐप है जो कि ट्विटर जैसी है उसको लॉन्च किया है 5 जुलाई को। थ्रेड्स इसका नाम है। ठीक, ट्विटर किलर भी इसको कहा जा रहा है। ट्विटर के अगेंस्ट ये खड़ी होगी। क्यों? क्योंकि ट्विटर के अगेंस्ट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें 500 कैरेक्टर्स जो नॉन वेरीफाइड जो इनके अकाउंट्स होंगे वो 500 कैरेक्टर्स को टाइप कर सकते हैं। ट्विटर में बहुत कम है और 100 कंट्रीज़ में, मोर देन 100 कंट्रीज़ में इसकी रीच है। भारत भी इसमें इंक्लूड है। और इंस्टाग्राम और फेसबुक जो भी है, इससे क्या होगा कि इंस्टाग्राम में जो भी आईडी जिसकी बनी हुई है वो डायरेक्टली इसमें लिंक करके अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर सकता है। इसीलिए इसको ट्विटर किलर कहा जा रहा है। ज़्यादा झमाल नहीं है इसमें, सीधे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप
कोई ई बुक देख रहे हैं तो अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक की आपको ई बुक प्रोवाइड कराई गई है, आप इसे परचेज़ कर सकते हैं और आपके जो आने वाले एग्ज़ाम रिसेंटली में होंगे वो आपको बेनिफिट देंगे। इसे ज़रूर परचेज़ कीजिएगा और अपना जो भी है करंट अफेयर का जो प्रॉब्लम उसको सॉल्व कर लीजिए। और अगले जो आने वाले मंथ है उन पर काम चल रहा है, 1-2 दिन में आपको वो भी मिल जाएगी। इंडिया हैज़ साइंड MOU विद विच कंट्री फॉर इलेक्टोरल कॉरपोरेशन। तो भारत में निर्वाचन निगम के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया? तो भारत ने यह हस्ताक्षर पनामा के साथ किया है। पनामा सेंटर अमेरिका का एक कंट्री है और इसने भारत के साथ कोलैबोरेशन, भारत के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ कोलैबोरेशन किया, जैसे कि पनामा में जो भी सपोर्ट है भारतीय इलेक्शन कमीशन का वो दिया जा सके। ध्यान रखिएगा, पनामा की कैपिटल पनामा सिटी है। आगे बात करें तो भारत के इलेक्शन कमीशन की बात करें तो इसको फॉर्म किया गया था 25 जनवरी 1950 को और 25 जनवरी को ही हम वोटर्स डे ऑब्जर्व करते हैं। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली है। चीफ इलेक्शन कमीशन भारत के राजीव कुमार हैं। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज़ वर्ल्ड चॉकलेट डे ऑब्जर्व्ड? तो वर्ल्ड चॉकलेट डे कब हम सेलिब्रेट करते हैं, विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 7 जुलाई को हम हर साल वर्ल्ड चॉकलेट डे ऑब्जर्व करते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको इंटरनेशनल चॉकलेट डे भी कहते हैं। 2009 से ऑब्जर्व किया जा रहा है। यूरोप जहां पर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था पहली बार, चॉकलेट को यूरोप में सबसे पहले 1550 में इंट्रोड्यूस किया गया था। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रीएड्रेस कमीशन? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा जस्टिस AP शाही को। किसको? जस्टिस AP शाही को यहाँ पर नियुक्त किया गया है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन। ध्यान रखिएगा, इसके नए चेयरमैन हैं और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1988 में। 4 साल के टेन्योर के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। ठीक, अब यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, PM प्रसाद चेयरमैन और MD बनाए गए कोल इंडिया में और तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया रीअपॉइंट हुए। रोहित जावा MD और CEO बने हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड में। पेट्री ओरपो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं फिनलैंड में। रवि सिन्हा रॉ में नए चीफ बने हैं। नितिन अग्रवाल DG बने हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में। अमित अग्रवाल CO बने हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। मृत्युंजय मोहपात्रा वाइस प्रेसिडेंट बने हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट विच वॉज द हॉटेस्ट मंथ इन ह्यूमन हिस्ट्री? तो वैज्ञानिकों के अनुसार मानव इतिहास में सबसे गर्म महीना कौन सा रहा? आंसर है, ये रहा है जून 2023। जून 2023 मानव इतिहास में सबसे गर्म महीना रहा है। ध्यान रखिएगा। और आपको बता दूं, अभी यूरोपियन यूनियन ने ये भी बताया कि 6 जुलाई को नॉर्मली जो टेम्परेचर होता है ना, एवरेज पूरी कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ दुनिया में, एवरेज टेम्परेचर सबसे हाई रहा है। ध्यान रखिएगा। और इनके ही अकॉर्डिंग बताया गया कि जून 2023 सबसे हॉटेस्ट मंथ रहा है ये वाला साल। ये सर्वे भारत, ईरान, कनाडा और मेक्सिको और भी दूसरी सिटीज़ में किया गया था। मेन अफेक्ट क्यों बताया जा रहा है? लालीना की वजह से। लालीना ने इस साल अगर वो एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ होता तो बेनिफिट होता भारत को, मतलब गर्म पानी इस तरफ होता पैसिफिक ओशन का, तो यहाँ पर बारिश होती, लेकिन इस बार उल्टा हो गया जिसकी वजह से दिक्कत हुई है। अगला क्वेश्चन, ताइवान हैज़ अनाउंस्ड टू ओपन द 3rd इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर इन इंडिया इन विच सिटी? तो ताइवान ने भारत में तीसरा आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र किस शहर में खोलने की घोषणा की है? आंसर है, ये मुंबई में खोलने की घोषणा की है। मुंबई आपको पता है भारत की भी आर्थिक कैपिटल इसको कहा जाता है और ताइवान ने भी यहाँ पर एक अपना ऑफिस खोलने की बात कही है। ताइवान की बात करें तो रिपब्लिक ऑफ ताइना इसका ऑफिशियल नाम है। ताइपी इसकी कैपिटल है। प्रेसिडेंट इसके साई इंग वेन है। करेंसी न्यू ताइवान डॉलर है और ऑफिशियल नेम ऑफ चाइना
पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना इसका अवेलेबल है। ठीक है, मतलब कहा जाता है इसको चाइना के पर्सपेक्टिव से। और वन चाइना पॉलिसी के माध्यम से चाइना इसको इसको चाहता है, लेकिन भारत इसको ऐसा कुछ मतलब डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बना के रख रहा है, उसने ऐसा नहीं माना है। और ताइवान को भारत अलग देश मानता है। ठीक, यहाँ पर बात की जाए तो इन्होंने इसको आर्थिक कैपिटल क्यों बनाया? सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि 2022 में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी दुनिया की भारत रही है और 2023 में मोस्ट पॉपुलस कंट्री बनकर भारत उभरा है, ये भी एक कारण है। दूसरी चीज़, मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल है और मेजर पोर्ट्स कंट्री के यहाँ पर अवेलेबल है। यूनाइटेड स्टेट, जापान, यूके और ऑस्ट्रेलिया, ये सभी के सभी भारत के साथ कनेक्ट हैं और भारत के साथ कनेक्ट करके बिजनेसेस भी यहीं से करते हैं। इसीलिए कनेक्टिविटी और बहुत सारे कारण की वजह से ताइपे ने ऐसा किया है। ठीक, चलिए आगे बात करें तो जो भी रिसेंटली में हमारे मिसलेनियस क्वेश्चन बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम चेंज करके पीएम मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी कर दिया गया। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जिसने ऑपरेशन ध्वस्त चलाया है और संचार साथी पोर्टल सेंट्रल गवर्नमेंट ने ब्लॉक और ट्रैक मोबाइल जो खो जाते हैं उनको करने के लिए लॉन्च किया। अमित शाह जी के द्वारा ट्रेनिंग प्रोग्राम लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग के लिए शुरू किया गया नई दिल्ली में। भारत जो कि स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2023 के अकॉर्डिंग मोस्ट पॉपुलस कंट्री बनकर उभरा है। वंदे मेट्रो दिसंबर 2023 तक कहा जा रहा है अश्वनी वैष्णव के द्वारा कि इसे चला दिया जाएगा। भारत का एम ग्लोबल हब फॉर ग्रीन शिप बनना 2030 तक है। नरेंद्र सिंह तोमर एग्री यूनिफेस्ट नाम का इन्होंने एक यूनिफेस्ट बेंगलुरु में इनॉग्रेट किया। भारतीय रेलवे नेट जीरो कार्बन एमिटर 2030 तक बनने का टारगेट रख चुकी है। अगला क्वेश्चन, तमीम इकबाल द क्रिकेटर ऑफ विच नेबर कंट्री लुक बैक हिज डिसीजन the every next day after announcing his retirement at the behest of the PM there। तो किस पड़ोसी देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने संन्यास की घोषणा के अगले ही दिन वहां के पीएम के कहने पर अपना फैसला वापस ले लिया? किस पड़ोसी देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने संन्यास की घोषणा करने के अगले दिन ही ऐसा डिसीजन लिया? आंसर है ये बांग्लादेश के जो क्रिकेटर थे उनके द्वारा ये डिसीजन लिया गया। ये है तमीम इकबाल। प्रधानमंत्री जी के द्वारा यहाँ पर कहा गया शेख हसीना जी के द्वारा, उसके बाद इन्होंने अपना ये डिसीजन लिया है। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, विच इंटरनेशनल कोर्ट रूलर इन द फेवर ऑफ पाकिस्तान ऑन इंडस वाटर ट्रीटी इन जुलाई 2023 विच वॉज रिजेक्टेड बाय इंडिया? तो जुलाई 2023 में किस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान के पक्ष में फैसला सुनाया जिसे भारत ने खारिज कर दिया? आंसर है ये सुनाया गया है परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस के द्वारा। किसने? परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस के द्वारा। तो इंडस वाटर ट्रीटी आपको मालूम होना चाहिए, भारत पाकिस्तान के बीच इंडस वाटर ट्रीटी है जो कि 1960 सितंबर में साइन हुई थी, जिसके अकॉर्डिंग ऊपर की जो 3 रिवर हैं ये पाकिस्तान इसके पानी को यूज़ करेगा और नीचे की जो 3 रिवर हैं उनको भारत पानी उसका यूज़ करेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, हु हैज़ been appointed as the new executive director by the Reserve Bank of India? तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर होगा ये नियुक्त किया गया है पी वासुदेवन को नए कार्यकारी निदेशक, नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में आरबीआई में। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो हु इज़ द चैंपियन ऑफ FIH हॉकी प्रो लीगल 2022-23 सीजन? तो नीदरलैंड आंसर सही, भारत चौथे नंबर पर रहा। NCC हैज साइंड एन MOU विद विच बैंक फॉर ओपनिंग बैंक अकाउंट ऑफ कैडेट? तो NCC के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कोलैबोरेशन करा और अब यहाँ पर इनके कैडेट्स के अकाउंट्स खुलेंगे। छत्तीसगढ़ प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा यहाँ पर वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया, को इनॉग्रेट किया गया। अगला क्वेश्चन, 7 जुलाई को ग्लोबल फॉरगिवनेस डे हम ऑब्जर्व करते हैं।
भारत की रैंक 126 रही ग्लोबल पीस इंडेक्स में। ध्यान रखिएगा, इसमें टोटल 164 कंट्रीज़ को शामिल किया गया। और कौन सी कंट्री ग्लोबल पीस इंडेक्स में टॉप पर रही? तो आइसलैंड यहां पर आंसर बिल्कुल सही होगा। अफगानिस्तान यहां पर लास्ट पोजीशन पर रही थी। अधव अर्जुन जो कि प्रेसिडेंट ऑफ बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया अपॉइंट किए गए। अलमाटी कजाकिस्तान की एक सिटी है जिसको एससीओ समिट में जो भारत के द्वारा चेयरमैनशिप की जा रही थी, वहां पर एससीओ कल्चर एंड टूरिज्म कैपिटल 2023-24 घोषित किया गया और 2022-23 मुंबई थी यही कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल एससीओ की। सिक्योर एससीओ की जो समिट हुई उसकी थीम थी सिक्योर एससीओ। लास्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 जो लॉन्च हो रहा है 14 जुलाई को, उसमें कितना खर्चा लगाया गया इसरो के द्वारा? टोटल 651 करोड़ रुपीस टोटल लगाया गया। अब आज के क्विज की बात करें तो इन विच कंट्री इज द उबिनास वोल्केनो लोकेटेड ड्यू टू विच इमरजेंसी हैज़ बीन डिक्लेयर देयर? तो उबिनास ज्वालामुखी किस देश में स्थित है जिसके कारण वहां आपातकालीन घोषित कर दिया गया? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।